नमस्कार साथियों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा जो कि आपकी अब निकटस्थ आ चुकी है 27 अक्टूबर को। अब से लगभग 45 दिन आपकी परीक्षा के लिए शेष हैं। मोर देन 45 मान लीजिए, 50 मान लीजिए, मोटा मोटा आपकी परीक्षा के लिए शेष हैं। और आगे आने वाले समय में कब आपके 4-5 दिन विभिन्न चीजों में, इधर उधर की चीजों में निकल जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता है। तो मोटा मोटा मान के चलिए 1.5 महीने का समय आपकी प्रीलिम्स परीक्षा में शेष है। और इस 1.5 महीने में आपको जितनी मेहनत कर सकते हैं, जितना दम लगा के चीजें कर सकते हैं, उतना करिए। ठीक है, ये डिकोड एग्जाम का एक प्रयास है कि परीक्षा के प्रॉपर ट्रेंड को समझते हुए एक R&D करके 150 प्रमुख टॉपिक इसमें से छांटे गए हैं जिनसे प्राय परीक्षा में क्वेश्चन सवाल पूछा ही जाता है। तो अगर आप ये 150 वीडियोस 2 बार देख जाएंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप औरों से 15-20 नंबर खुद के इनहेंस कर चुके होंगे। 20 सवाल तो आपको अपनी 4 बड़े सेगमेंट्स में से मैं दिखाऊंगा जिस दिन आप पेपर देके आओगे, है ना। इन्हीं क्लासेस से आपको सवाल मिलेंगे क्योंकि मैं प्रॉपर रिसर्च के बाद आपके समक्ष क्लास लाता हूं, प्रॉपर चीजों के बाद चीजें लाता हूं। आज की क्लास जो है एक विशेष टॉपिक की है, एक स्पेशल क्लास है मैप का भी आप समझिए। जो मैप 15 से 20 घंटे लगते हैं कराने में, मैंने उन एरियाज को छाटा है जहां से सवाल पेपर में पूछे जाने की संभावना आपके अत्यधिक है। जो एरियाज किसी ना किसी कारण से चर्चा में है या जो है प्रारंभिक रूप से भी वो एरिया चर्चा में रहते हैं, तो इन सारे एरियाज को लगभग 60 से 70 मिनट में हम कवर करेंगे, अच्छे से समझेंगे, है ना। बाउंड्री शेयरिंग वाले जो देश हैं इत्यादि हैं, ये सब देखेंगे, है ना। तो आज की क्लास से आप 1 से 2 सवाल पेपर में मान के चलिए रखा मिलेगा। और आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो यदि आप जो है देखें, आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी साझा कर दीजिएगा कि भाई 1 घंटे में मैप के बेहतरीन से सेगमेंट को समझ लो। तो आपकी क्लास का आज का हमारा टाइटल क्या है? विश्व के प्रमुख क्षेत्र एवं उनकी सीमाएं, है ना। विश्व के प्रमुख क्षेत्र एवं उनकी सीमाओं से लगे देश, ये सब हम देखेंगे। तो इस लेक्चर सीरीज का 151 लेक्चर सीरीज का, जिसमें आपको जीएस के सारे टॉपिक कवर होंगे, प्लस सीसेट, है ना, प्लस जो है आपका जो भी करंट अफेयर्स है वो सब कवर होगा। और ये बड़े बड़े सेगमेंट मैं ही आपको कराऊंगा, चाहे वो सीसेट हो चाहे करंट अफेयर्स हो। तो 61वां लेक्चर है ज्योग्राफी का, 5वां लेक्चर है विश्व के भूगोल का। तो विश्व भूगोल के इससे पहले 4 लेक्चर और हो चुके हैं, यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो उनको भी जाके अवश्य देखाइएगा। सबसे पहले हम देखते हैं क्षेत्रफल के आधार पर विश्व के 10 बड़े देश, है ना। कौन कौन से हैं? मैप पे आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, उनके आसपास के देश पता होने चाहिए और आपको जो है उनके नाम पता होने चाहिए। तो मैंने आपको भारत तक का तो एरिया बात याद कराई थी। क्या मैंने आपको बताया था? रुक चीन, अब आया भारत, अब आया भारत। देखो इस तरीके से हमने 7 देश तो याद किए ही थे जब सर आप विश्व का भूगोल पढ़ा रहे थे। तो रुक चीन मतलब सबसे पहला देश रशिया, का से कनाडा, तीसरे और चौथे नंबर में किताबों में अलग अलग दिया हुआ है। मैंने ये डेटा विकिपीडिया से लिया है, ठीक है। तो विकिपीडिया से जब डेटा लिया है तो ये 98-26 तीसरे नंबर पे जो है ये इसको यूएसए को दिखाता है और चौथे नंबर पे चीन है। तो इनमें थोड़ा बहुत चलता रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परीक्षा में अगर प्रश्न आएगा इस प्रकार का तो ऑप्शन या तो एक होगा, अन्यथा दोनों ऑप्शन होंगे। तो दोनों परीक्षा में भिन्न भिन्न स्रोतों के आधार पर सही माने जाएंगे, ठीक है। तो रुक चीन मतलब रुक चीन, अब बा से ब्राजील 5वें नंबर पे, आया मतलब ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे आपका भारत है। उसके बाद 7वें नंबर के बाद जो है अर्जेंटीना और कजाकिस्तान। तो टोटल ये 10 बड़े देश आपके पड़ते हैं, है ना। 2, 4, 6, 8, 9 है, ठीक है। 10 बड़ी कंट्रियां ये जो है आपकी हैं। इसमें देखते चलिए रुक चीन, सबसे पहले रशिया, ये आप देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा कलर डिफरेंट ले लेता हूं। ये रशिया है ना, ये रशिया। उसके बाद दूसरे नंबर पे रुक मतलब कनाडा, ये रहा कनाडा। ऊपर उत्तरी अमेरिका का ऊपरी वाला भाग जो है वो आपका क्या है? वो आपका कनाडा है, ठीक है। तो ये रहा कनाडा आपका।
ठीक है, ये रहा कनाडा, देखते चलो, है ना। फिर उसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण देश कौन सा है? अमेरिका। उत्तरी अमेरिका का ही ये वाला जो भाग है वो अमेरिका है। फिर चौथे नंबर पे क्या है? चीन। तो आप देख रहे हो भारत से ऊपर ये चीन है। फिर ब्राजील है, तो ये ब्राजील दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पड़ जाता है। ऑस्ट्रेलिया अपने आप में एक महाद्वीप है। भारत 7वें नंबर पे ये रहा। अर्जेंटीना ये रहा, और कजाकिस्तान ये रहा, और 10वें नंबर पे पड़ जाता है आपका अल्जीरिया, है ना, अल्जीरिया। तो ये अफ्रीकी देश है। तो टोटल बड़े 10 देश आपके ये रहे, और इनके आसपास को आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। यहां से पेपर में सवाल मुझे क्यों लगता है पता नहीं आना चाहिए। चलिए अगला महत्वपूर्ण एरिया देखते हैं, दक्षिण एशियाई देश। सबसे पहले आपको भारत और उसके पड़ोसी देशों का ज्ञान होना चाहिए, है ना। कौन कौन से देश हैं भारत के पड़ोसी, ये पता होना चाहिए। फिर ये वाला जो एरिया है दक्षिण पूर्वी एशिया, ये आपका जूम करके इधर है, इसको भी हम समझेंगे, यहां से भी सवाल की संभावना जानेंगे। सबसे पहले भारत है। भारत के पड़ोसी देश क्या हैं? मेरा बचपन से क्या था? एमबीए करने का सपना था। बचपन की स्पेलिंग मेरी मर्जी में लिखूंगा, BCPN और MBA। ये भारत के 7 बड़े पड़ोसी देश हैं। मतलब सबसे बड़ी बाउंड्री साझा करने वाला बांग्लादेश 5 राज्यों से कुल छूता है ना। इसको भी ध्यान रखोगे। भारत के ये 4 राज्य 5-5 राज्यों से छूते हैं, MB 4 राज्यों से, और अफगानिस्तान 1 राज्य से। इनको भी ध्यान रखोगे। बांग्लादेश से छूने वाले राज्य ध्यान रखना, पेपर में पूछे जाने की संभावना प्रबल है, क्योंकि बांग्लादेश चर्चा में है। कौन कौन से राज्य हैं बांग्लादेश से? तो पश्चिम बंगाल छुएगा, गिनते जाओ। पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा असम, तीसरा मेघालय, 3, चौथा त्रिपुरा, 5वां मिजोरम। ये 5 राज्य जो है, ये मैंने भारत के भूगोल में जब भारत के पड़ोसी देश करा रहा था वहां आपको डिटेल में बताया। तो 5 बड़े राज्य। बचपन दूसरे नंबर पे चाइना सबसे बड़ा सहायक वो है। तीसरे नंबर पे पाकिस्तान बड़ी बाउंड्री शेयर करता है। चौथे नंबर पे नेपाल बड़ी बाउंड्री शेयर करता है। 5वें नंबर पे म्यांमार, यहां ये पड़ जाता है, ये वाला हिस्सा म्यांमार का ये है। फिर भूटान आपका ये रहा, और 7वें नंबर पे छोटू सा देश यहां अफगानिस्तान। तो भारत और उसके पड़ोसी देश इस प्रकार आपको समझ में आने चाहिए। चलिए यहां से, इससे हमने चिपकाया ये वाला एरिया, ये भारत का एरिया है, ये पड़ जाता है म्यांमार, है ना। ये कंट्री आपको पता होनी चाहिए किधर, पश्चिम से पूर्व की ओर भी, उत्तर से दक्षिण की ओर भी। पश्चिम से पूर्व की ओर पहले पड़ेगा म्यांमार, फिर पड़ेगा थाईलैंड। अब देखो कितना सरल है, थाईलैंड की आकृति भी था जैसी है। दोबारा सर जरा मिटा के दिखाना, अभी दिखाता हूं। थाईलैंड की आकृति देखो था जैसी दिख रही है कि नहीं? ये बन गया था, ठीक है। ये भी समुद्री सीमा ले रहा है, म्यांमार भी समुद्री सीमा ले रहा है। म्यांमार, थाईलैंड, फिर पड़ता है लाओस। ये जो भूरे से रंग का आपको देश दिख रहा है ये है लाओस, और इसके बगल में कौन सा है? वियतनाम। तो 4 अगर मैं आपसे पश्चिम से पूर्व पूछूं तो सर म्यांमार है, फिर म्यांमार के बाद कौन सा है? थाईलैंड है, थाईलैंड के बाद लाओस है, और फिर वियतनाम है। ये पूरा अटका हुआ, और सबसे नीचे इनमें कौन सा है? कंबोडिया। अब इनमें से एक देखने वाली बात है, इन 5 देशों में आपको ऑप्शन दे देगा, बड़ा बेहतरीन सा सवाल बनेगा और पूछेगा कौन सा लैंडलॉक्ड देश है। तो म्यांमार समुद्री सीमा ले रहा है, म्यांमार के बगल में थाईलैंड है, उसकी भी समुद्री सीमा है। थाईलैंड के बगल में लाओस है, और उसके बगल में वियतनाम है, तो वियतनाम की भी समुद्री सीमा है। नीचे कंबोडिया है, उसकी भी समुद्री सीमा है। परंतु लाओस जो देश है ना, वो बिल्कुल घिरा हुआ है स्थल से, उसके पास कोई समुद्री सीमा नहीं है। याद कैसे रखोगे? लाओस, ला उर्स ले, उर्सना हमारे यहां कहते हैं किसी को बीच में मतलब ठूस लेना, उर्स लेना। जैसे शर्ट होती है उसको पैंट में उर्सना, मतलब अंदर टक इन करते हैं आप, है ना। अंग्रेजी वाले लोग हैं टक इन करके पहनते हैं, हम देहाती लोग हैं, है ना, हम बोलते हैं उर्स के पहन लो। तो उर्सना मतलब बीच में घुसेड़ लेना, बीच में एकदम वो कर लेना। तो लाओस, ला उर्स ले, तो लाओस भी जो है वो कैसा देश है? लैंड लॉक्ड देश है। चलिए अब नीचे चले आते हैं। नीचे ये जो थाईलैंड का नीचे वाला हिस्सा है ये मलेशिया, और यहां नीचे की तरफ दक्षिण में छोटा सा सिंगापुर है ना। और मलेशिया वाला एरिया जो है आपका ये बोर्नियो आइलैंड है, पूरा विश्व का दूसरा या तीसरा सबसे बड़ा आइलैंड है, बोर्नियो आइलैंड है। बोर्नियो आइलैंड 3 भागों में विभक्त है। नीचे वाला जो आप येलो वाला भाग देख रहे हो वो इंडोनेशिया का पार्ट है, ब्लू वाला जो भाग देख रहे हो आप वो आपका मलेशिया का पार्ट है, और एक ये छोटा सा ब्रूनेई, लाल लाल में इसको
इसको कर देता हूं, ये नई अलग कंट्री है ब्रुनेई। तो बोर्नियो द्वीप जो है 3 बड़े देशों में विभाजित है, इंडोनेशिया का हिस्सा है और आपके जो है सिंगापुर का हिस्सा है, मलेशिया का हिस्सा है सॉरी, और आपकी ब्रुनेई है। ये क्यों चर्चा में है? इंडोनेशिया अपनी नई राजधानी जो बना रहा है कालीमंतन, वो इसी पर है, बोर्नियो द्वीप पर। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद इंडोनेशिया, सुमात्रा सबसे बड़ा द्वीप, जावा, बाली, लोम्बेक, ये 4 द्वीप जो है यहां पड़ते हैं आपके किसके? ये 4 द्वीप हैं इंडोनेशिया के, बड़े 4 द्वीप। इनका क्रम आपको पता होना चाहिए, सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बेक। ठीक है, ये हमने देख लिया। इधर पड़ जाता है फिलीपाइंस या फिलीपींस, ये पड़ जाएगा आपका जो है नीचे तिमोर लेस्ते है ना, नीचे तिमोर लेस्ते है। तो इस तरीके से ये द्वीप जो है आपके सारे हैं, ये दक्षिण एशियाई द्वीप समूह जो जितने भी थे दक्षिण पूर्वी एशिया में जो भी महत्वपूर्ण एरिया थे वो मैंने आपको समझा दिया। तो दक्षिण एशियाई देश हो गए, भारत हो गया, उसके पड़ोसी देश हो गए। चलिए अगली महत्वपूर्ण चीज देखते हैं। दक्षिण अफ्रीकाई देशों से जितनी भी स्लाइड लगा के लाया हूं ना, या तो पीवाईक्यू में धड़ाधड़ सवाल पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। दक्षिण एशियाई देश जैसे बोत्सवाना, नामीबिया, ये जो आप देख रहे हो ना, मैं रंग देता हूं, ये बोत्सवाना है ना, ये बोत्सवाना है, ये नामीबिया है। इनसे पता नहीं इतनी क्यों मोहब्बत है, किसको मोहब्बत है? आयोग को। धड़ाधड़ सवाल पूछा है। बोत्सवाना का बात याद रखना, मास्टर एक ही चीज तुम्हें याद करा रहा है, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे। फिर भी इनमें से बोत्सवाना याद रखना, अफ्रीकन, दक्षिणी अफ्रीकन कंट्री है बोत्सवाना, जो चारों तरफ से क्या है? घिरी हुई है, लैंड लॉक्ड कंट्री है। किस किस से घिरी हुई है? इधर नामीबिया है, ऊपर अंगोला है, जाम्बिया है, जिम्बाब्वे है और नीचे साउथ अफ्रीका है। तो 5 बड़े देश बोत्सवाना के सहायक हैं या उसके नेवर हैं। ठीक है, एक चार्ट से ऊपर बहुत सवाल यूपी पीसीएस में पूछे गए हैं, तो चार्ट का भी याद रखना। नाइजर, नाइजीरिया, सूडान, साउथ सूडान और जो है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक या कैमरून, ये 5 देश इससे भी छू रहे हैं। तो एक बार देख लोगे, थोड़ा अपने से भी देख लेना। आप फोन में गूगल मैप यूज करते हो, उसमें अफ्रीका महाद्वीप पे चले जाना। अब तो जाना बड़ा आसान है, एकदम अफ्रीका पे चले जाओ, बोत्सवाना ढूंढ लो, तो बोत्सवाना, नामीबिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, ये चारों कंट्री उसके नेबरहुड हैं। ऐसे ही चार्ट में नाइजर, नाइजीरिया जो है, सूडान, साउथ सूडान, ये सब है। तो इन 2 से 4 बार सवाल पेपर में पूछा गया है। पीवाईक्यू उठा के देख लेना, है ना, 4 बार सवाल पूछा गया है। तो एग्जामिनर का क्या होता है कि उसको कह दिया, मान लो किसी कारण से, कि भाई अफ्रीका महाद्वीप से सवाल बनाना है, नया सवाल बनाने का मन नहीं है, तो पुराने सवाल को ही मॉडिफाई करके आपको दे देगा। फिर कह रहा हूं जरूर ध्यान रख लेना इन देशों को और इनकी बाउंड्रीज को। चलिए अब देखते हैं अफ्रीका में हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश पड़ते हैं, जिसकी याद करने की ट्रिक है SEED सीड, है ना, SEED सीड। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 बड़े देश पड़ रहे हैं, कौन कौन से? सीड, है ना। हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसकी तरह? सीड की तरह से है। सीड मतलब बीज की तरह से है। तो सीड कौन कौन से हो गए? ये जो डार्क क्या कहते हैं, डार्क ग्रे कलर जो आपको दिख रहा है वो है कंट्रीज मेकिंग अप द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो कौन कौन सी हैं? SEED मतलब सोमालिया, इरिट्रिया, इथियोपिया और जिबूती। इसकी स्पेलिंग डी से लिखी जाती है, DJIBUTI, है ना, डिजिबूती या जिबूती बोलते हैं। तो 4 बड़ी कंट्री हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। कम से कम 5 से 6 बार सवाल पूछा गया है। नया सवाल कहां से बनाएंगे? इन्हीं से दिमाग मारेंगे। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना। एक यहां लेक पड़ती है, ये लेक है, कौन सी लेक? विक्टोरिया। कौन सी लेक है? झील विक्टोरिया। इससे भी कई सवाल पूछा गया है। लेक विक्टोरिया 3 देशों के साथ सीमा साझा करती है। 3 देश हैं आपके यूटी के बोले तो युगांडा, T फॉर तंजानिया, K फॉर केन्या। तो इसको भी यहां से याद रखोगे, तंजानिया, युगांडा और केन्या, या केन्या ये, युगांडा ये है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, ये रहा, माफ कीजिए ये नहीं है, यहां है,
यहां है आपकी जो कौन सी लेक है, विक्टोरिया लेक, नीचे नहीं है, माफ कीजिए, यहां है, ये है विक्टोरिया लेक, इनके ट्राई जंक्शन पर, युगांडा, केन्या और तंजानिया। ठीक है, तो आपको दो बातें यहां से याद रखनी है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन से देश हैं, SEED सीड, मतलब S फॉर सोमालिया, E फॉर इरिट्रिया, E फॉर इथियोपिया, D फॉर डिजिबूती या जिबूती। और दूसरी बात ये कि एक यही विक्टोरिया लेक पड़ती है, ये रही विक्टोरिया लेक, आपको रेड पे रेड ना चमक रहा हो तो मैं ग्रीन से बना देता हूं, ये रही विक्टोरिया लेक। और तीन देश, युगांडा, UTK, केन्या, तंजानिया। ठीक है, तीन बड़े देश इसके साथ सीमा रेखा साझा करते हैं। विश्व की दूसरे नंबर की मीठे पानी की झील है, बड़ी झील है, इससे भी कई बार सवाल पेपर में पूछा गया है। और यहां कौन सा देश था, अभी मैंने बताया, बोत्सवाना। ये जो है क्या है, ये लैंड लॉक्ड है। इधर नामीबिया है, ये नाइजर है, ये वो नाइजर कह रहा हूं, ये जाम्बिया है, एक जिम्बाब्वे है और नीचे साउथ अफ्रीका, इनसे घिरा हुआ है। यहां मैंने आपको ऊपर एक बताया चार्ट, जिसके इधर दोनों कौन से देश हैं, चार्ट के इधर है नाइजर, नाइजीरिया, इधर है सूडान, साउथ सूडान। तो इस तरीके से चार्ट और बोत्सवाना को भी आप याद रखोगे, कई बार पेपर में पूछा गया है। चलिए, ये काफी चर्चा में एरिया है, इजराइल वाला सवाल पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ठीक है, इजराइल विश्व में कहां पड़ता है, जहां मैंने आपको याद कराया था, जब मैं आपको बता रहा था घास के मैदान, तब मैंने घास के मैदान याद कराते समय आपको बताया था कि वो क्या है, स्टेपनी की तरह जुड़ा हुआ है, मतलब स्टेपनी की तरह, सॉरी स्टेपनी की तरह तो यूरोप था, अभी याद आएगा बताऊंगा, बेल्ट है ना, अफ्रीका बेल्ट है एशिया से, तो ये वही बेल्डिंग वाला एरिया है। ये रही स्वेज कैनाल, ये पूरा इस तरीके से यहां से हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप, है ना, और ये जो है एशिया महाद्वीप यहां टकरा रहा है। तो ये है इजराइल वाला एरिया। इजराइल की नेवियर कंट्री आपको पता होनी चाहिए। डार्क रेड वाले जो एरिया है ना, डार्क रेड वाले एरिया जो है फिलिस्तीन का, वर्तमान में जो फिलिस्तीन बचा है उसका भाग है, और जो आप भगवा सा कलर देख रहे हो ये क्या है, ये पूरा इजराइल है, तलवार की तरह से है। इसके नेवियर कंट्री आपको पता होनी चाहिए। ये ऊपर वाला जो एरिया है ये है लेबनान, इसमें नहीं आया है, मैं आपको बता देता हूं, ये है लेबनान, LS, और ये है J, LSJE, ये चार इसके वो हैं। तो मैंने तो LSD याद कर रखा था, तो LSD की जगह जेसिका से मुझे LSD हुआ था, है ना। LSD की फुल फॉर्म आपको पता ही है। मान लो मास्टर को जेसिका से हुआ था तो जेसिका में JE आ जाएगा, मतलब मास्टर को LSD जो है वो किससे हुआ था, जेसिका से हुआ था। मतलब सबसे ऊपर लेबनान, फिर सीरिया, यहां कंफ्यूजन होता है, इसको याद रखना, सीरिया, फिर जॉर्डन, और फिर इधर कौन सा है, इजिप्ट या मिस्र। ठीक है, इजिप्ट या मिस्र। अब इसमें भी इजराइल के पश्चिमी भाग पर क्या है, गाजा स्ट्रिप या गाजा पट्टी, और इसके पूर्वी भाग पर क्या है, पूर्वी भाग पर है वेस्ट बैंक। याद रखना, वेस्ट बैंक पूर्वी भाग पर है, ना कि पश्चिमी भाग पर। फिर ऊपर जो है ये वाला जो एरिया में ग्रीन कलर से रंग दे रहा हूं, ये सीरिया, लेबनान, ये ऊपर लेबनान, ये इधर सीरिया, और ये इधर कौन सा है, इजराइल। इन तीनों के मध्य का विवादित क्षेत्र है, इस क्षेत्र का नाम है गोलन हाइट्स। क्या नाम है, गोलन हाइट। तो आपसे पूछ लेगा हाल ही में चर्चा में रहा या हाल ही में इजराइल के निकट चर्चा में रहने वाले गोलन हाइट जो एरिया है वो किस किस के साथ सीमा साझा करते हैं। तो LS याद रखना, मतलब लेबनान, और LSD, तो मास्टर का LSD किसके साथ हुआ, जेसिका के साथ, मतलब लेबनान, सीरिया और आपका जो है जॉर्डन और इधर इजिप्ट, ये चार बड़े देश सीमा रेखा साझा कर रहे हैं। एक यहीं जॉर्डन और इजराइल के किनारे पे है डेड सी, मृत सागर। किस किस की बात बाउंड्री साझा कर रहा है, तो जेसिका, नहीं तो मारा ना मास्टर को LSD करके, तो जेसिका मतलब जे मतलब जॉर्डन, जॉर्डन और फिलीपींस, जॉर्डन और इजराइल, जॉर्डन और इजराइल के बीच में क्या है, डेड सी है। तो ये भी मैप का पोर्शन याद रखना, ठीक है। ये कुछ इससे महत्वपूर्ण चीज थे, इसमें देख लीजिए, इसमें ये रेड रेड दिखाया है, ये क्या है, गोलन हाइट से जो मैंने आपको बताया, ऊपर लेबनान, ये सीरिया, ये जॉर्डन, ठीक है। ये रहा डेड सी, यहां ये रहा
रहा डेड सी, ये इजराइल है, ये गाजा है, ये वेस्ट बैंक है, ये इजिप्ट है ना। और ये जो सागर है ये कौन सा है, ये भूमध्य सागर है या मेडिटेरियन सी है। बताओ आनंद आ रहा है कि नहीं। इतने जूम कर करके छोटे छोटे पॉइंट्स मैप पे आपको कोई नहीं बताएगा, और पेपर में सवाल छपेगा ना तब याद कराऊंगा कि इजराइल की सीमा कैसे याद कराई थी। याद कराया था कि LSD हो गया मास्टर के साथ, किसने किया, जेसिका ने, मतलब JE, और LS लेबनान और सीरिया, J मतलब जॉर्डन और आपका इजिप्ट, वेस्ट बैंक, गोलन हाइट्स है ना, गाजा स्ट्रिप, भूमध्य सागर, डेड सी, सारी चीज तो बता रहा हूं। इतना जूम करके इस तरीके से आपको पढ़ाने वाले मास्टर कम मिलेंगे। बकवास ज्यादा करते हैं 1 घंटे की क्लास में, लेकिन यहां 1 घंटे की क्लास में आपको तमाम फैक्ट्स याद कराता हूं। आपसे सिर्फ 2 चीजें मांगता हूं, वीडियो को लाइक साझा जरूर किया कीजिए। आप भी जानते हैं कि जितनी मेहनत मैं करता हूं उस हिसाब से आप लोग व्यूज नहीं देते हैं, तो मोरल कहीं ना कहीं गड़बड़ जाता है। कभी कभी मन करता है कि यार रहने दें, बंद करते हैं क्लासेस, क्यों फालतू 2-3 घंटा PPT बनाने में लगाते हैं, 1-1.5 घंटा क्लास बनाने में लगाते हैं, क्या फायदा है ना। आप लोग कमेंट तक नहीं करते हो, तो मेरा कभी कभी मन होता है कि यार छोड़ो, खत्म करते हैं, क्या मतलब, और क्या औचित्य है। लेकिन फिर मुझे लगता है चलो 1000-1500 लोग जो देख रहे हैं उनका तो कम से कम भला हो जाए, 1500, 2000, 2500 जो भी देख रहे हैं उनका कम से कम भला होता रहना चाहिए। तो आप लोग इतना नैतिक दायित्व तो समझा करिए कि वीडियो को लाइक साझा जरूर किया कीजिए, है ना, और कमेंट अपने अच्छे बुरे जो भी विचार हैं वो जरूर दिया कीजिए। चलिए खैर अगली स्लाइड देखते हैं। स्कैंडिनेवियन और नॉर्डिक देश भी आपसे पूछा जाता है। 3 यहां एक से हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्री और नॉर्डिक कंट्रीज, फिर नॉर्डिक कंट्रीज और बाल्टिक कंट्रीज, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये नॉर्डिक कंट्रीज कौन कौन सी हैं, सबसे पहले स्कैंडिनेवियन कंट्रीज देखो कौन कौन सी हैं। तो स्कैंडिनेवियन कंट्री कौन सी है, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। 3 कंट्रियों को SN, इसका भी कुछ है, फ्रेंड्स है शायद, FINDS, फाइंड्स है। फाइंड्स में देखना जरा क्या मिल रहा है, फिनलैंड मिल गया है ना, फिनलैंड कहां है, ये रहा। फिर ये I मतलब I फॉर आइसलैंड हो गया, N फॉर नॉर्वे हो गया, D फॉर डेनमार्क हो गया और S फॉर स्वीडन हो गया। तो ये 5 बड़े जो देश हो गए है ना, 5 बड़े देश जो हो गए, ये क्या हैं, ये नार्डिक देश हैं। ये क्या हैं, नार्डिक देश हैं। और इनमें से नॉर्वे मतलब N, स्वीडन और डेनमार्क, NDS आपका इनमें से जो है ऐसे करके लिख लेना, फाइंड्स। फाइंड्स जो पूरा है वो नार्डिक है, और NDS इसमें से जो है वो क्या है, स्कैंडिनेवियन देश हैं, स्कैंडिनेवियन देश। तो ये आपको बड़ा कंफ्यूज करते हैं, मतलब जो बड़ा वाला नाम है उसमें छोटे देश हैं, जो छोटा वाला नाम है उसमें 5 देश हैं। तो फाइंड्स याद कर लेना, हमने स्कैंडिनेवियन और नार्डिक देशों को फाइंड्स की तरह से याद कर लिया। फिर बाल्टिक कंट्रीज भी इन्हीं को मिला के कर देते हैं, ये एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। ये अभी आगे मैं रूस की और यूक्रेन के भी सीमा रेखा वाले देश कराऊंगा, वहां भी आपको बताऊंगा। यहां आप स्कैंडिनेवियन और नार्डिक देश याद रखो। स्कैंडिनेवियन क्या है, NDS है, स्कैंडे तो NDS नाम से भी है, और फाइंड्स जो है FI और लगा दिया, फिनलैंड और आइसलैंड और लगा दिया हमने। तो ये क्या है, ये फिर आपके हो जाएंगे नार्डिक देश। तो नार्डिक देश 5 हैं, स्कैंडिनेवियन देश NDS है ना, NDS है, तो इनको भी थोड़ा सा याद कर लेना। चलिए इस क्लास की PPT मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि ये मैप है इसमें बहुत ज्यादा, है ना, आपके लिए रिवीजन के लिए बड़ा आसान रहेगा। तो ये PPT मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं आपको दे दूंगा जिस दिन आपकी क्लास ये होगी, है ना। क्लास के बाद ये PPT आपको मिल जाएगी डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम चैनल पर ही, ठीक है, मैं डलवा दूंगा इसको। फिर उसके बाद बाल्कन देश देख लो कौन कौन से हैं। इनको बाल्कन प्रॉपर क्यों कहा जाता है, क्योंकि बाल्कन पर्वत रेंज इन देशों में है। यूरोप है ये, है ना, ये इटली पड़ जाता है। तो यूरोप के ये वाले कंट्री जो कलर्ड हैं इनको बाल्कन देश कहते हैं। 1-2 बार पूछा गया है। क्रोशिया है, ये सी जैसी आकृति है इसकी, क्रोशिया, है ना। अभी हम एड्रियाटिक सी के भी बाउंड्री वाले कंट्रीज में इन्हीं को देखेंगे, तो इनको ध्यान रखना। क्रोशिया है, बोस्निया हर्जेगोविना है, फिर नीचे मोंटेनिग्रो है, उसके नीचे अल्बानिया है, फिर ये कौन सा है, ये है सर्बिया, फिर ये बुल्गारिया है, ये मैसेडोनिया है, और ये प्रेस्टीना है, ठीक है। तो ये कंट्रियां कुछ, और ये रोमानिया, ये देश जो हैं, और ये माल्डोवा,
ये देश जो हैं बाल्कन देश पड़ते हैं, यद्यपि महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एड्रियाटिक सी के किनारे किनारे वाले देश तो हमें अभी आगे भी याद करने ही हैं। आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, आप चाहो तो एक बार दिमाग में रख लेना बाल्कन देशों को। एड्रियाटिक सी के सीमा रेखा साझा करने वाले देश, ये आपको याद होने चाहिए, यहां से कई बार सवाल पूछा गया है। ये रहा एड्रियाटिक सी। यूरोप में जब आप जाओगे तो भूमध्य सागर से यहां पे आ रहा है इटली, और इटली के बाद ये एड्रियाटिक सी आ जा रहा है और ये देश आ जा रहे हैं, है ना, और नीचे ये फिर अफ्रीका महाद्वीप है, तो विश्व में हम यहां पे हैं, ठीक है। तो ये एड्रियाटिक सी है, तो सबसे बड़ा देश जो इटली है वो यहां से जो है वो साझा कर रहा है। याद रखना इटली और इसका जो एक पेनिनसुला है, एक प्रायद्वीप है, कौन सा, सिसिली प्रायद्वीप, इन दोनों के बीच कौन सा सागर है, ये है तिहरेनियन सागर, तिहरेनियन सी। ये भी सवाल आपसे एक बार पेपर में पूछा गया है। चलिए अब देखो, दोबारा देखो, स्लोवानिया है, स्लोवानिया के बाद ये क्रोशिया है ना, सी जैसी आकृति है। क्रोशिया के बाद बोस्निया हर्जेगोविना है, मोंटेनिग्रो है, मोंटेनिग्रो के बाद अल्बानिया है। तो ये जो है हेल्पफुल कंट्री है, इसमें भी देख लो एक बार, क्रोशिया, ये स्लोवानिया सबसे ऊपर है ना, स्लोवानिया, क्रोशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, BH, फिर आ जाएगा आपका मोंटेनिग्रो, मतलब मोंटेनिग्रो, फिर आपका आ जाएगा अल्बानिया, अल्बानिया, ठीक है, और ग्रीस, GR। तो क्या बन गए, SCBMAGR। कैसे भी याद कर लेना भाई इसको, एड्रियाटिक सी वाले जरूर याद रखना। इटली, तो इटली है सबसे ऊपर, स्लोवानिया है ना, स्लोवानिया के बाद क्रोएशिया है, क्रोएशिया के बाद बोस्निया हर्जेगोविना है, फिर जो है आपके मोंटेनिग्रो है और आपके अल्बानिया है जो आपके एड्रियाटिक सी से छू रहे हैं। दोबारा, स्लोवानिया, क्रोशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मोंटेनिग्रो, है ना, मोंटेनिग्रो के बाद आपका अल्बानिया। तो ये 4, 5, 7 जो है, और इधर आपका पूरा इटली। तो ये एड्रियाटिक सागर की सीमावर्ती देश हैं। 4 से 5 बार सवाल यहां से भी पूछा गया है एड्रियाटिक सागर से। आगे चलते हैं, बाल्टिक सागर को टच करने वाले देश। देखो भाई, बाल्टिक सागर ये रहा आपका पूरा बाल्टिक सी, गल्फ ऑफ बोथनिया तक। तो कौन कौन है, इधर फिनलैंड है, ये रशिया की सीमा रेखा साझा करने वाले, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, है ना, ये थोड़ा सा इधर रशिया का एरिया है, कोई बात नहीं, रेड रेड वाला, लिथुआनिया और पोलैंड के बीच, फिर पोलैंड, फिर इधर जर्मनी भी साझा कर रहा है, डेनमार्क है और आपका स्वीडन है। तो ये मैप आपको दिमाग में बसाने पड़ेंगे, ये पेपर देने जा रहे हो ना, ये वाली क्लास सेव कर लेना, उससे पहले भी एक बार देख जाना, तो आपके मैप वाले सवाल में गारंटी ले रहा हूं गलत नहीं होंगे, क्योंकि मैप से सवाल आता है भाई, है ना, जो भी चर्चा में विषय रहा होगा वहां से सवाल पूछेगा, और यदि आप आराम से करने में सक्षम हैं मतलब तो आप इसको करके ले जाएंगे, वरना आपको बहुत ज्यादा समस्या इस वाले चैप्टर में होगी। तो इसलिए कह रहा हूं इस वीडियो को 2-3 बार देख लोगे तो आपका काम मैप वाला भी चल जाएगा। अगर 2 सवाल आएंगे तो 1 सवाल आप आराम से इस वाले तरीके से कर सकते हो। तो बाल्टिक सागर, फिनलैंड है, फिनलैंड के बाद रशिया के जो सहायक कंट्री हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, फिर इधर पोलैंड है, पोलैंड के बगल में जर्मनी है, जर्मनी से ऊपर चलूंगा डेनमार्क है, डेनमार्क से ऊपर चलूंगा स्वीडन है। तो ये सब जो हैं बाल्टिक सागर के तटवर्ती देश हैं। दोबारा, फिनलैंड है, या इधर से ही चल लो, स्वीडन है, फिनलैंड है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया है, फिर पोलैंड है, फिर इधर जर्मनी है। तो ये सब किसके हैं, बाल्टिक सागर के सीमावर्ती देश हैं। चलिए, ब्लैक सी, काला सागर, ना जाने कितनी बार, 10+ बार यहां से सवाल पूछा गया है। इवन यूपीएससी ने भी यहां से सवाल पूछा है, ठीक है, यूपीएससी ने भी यहां से सवाल पूछा है। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए, सी ऑफ एजोब है, फिर जो है ब्लैक सी है, फिर इसके नीचे मरमरा है, फिर इसके नीचे क्या है, एजियन सी है। याद कैसे करोगे, CAA जॉब, मैंने सबसे पहले क्या ली, जॉब ले ली, जॉब के बाद मुझे जॉब में क्या दिखा, सब कुछ ब्लैक ब्लैक दिखा, अंधेरा अंधेरा दिखा। उत्तर से दक्षिण, ये भी क्रोनोलॉजी चारों सागरों की पूछी गई है, बकवास नहीं करता हूं मैं,
फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देता हूं आपको और याद कराता हूं। तो सबसे पहले मैंने जॉब ली, मुझे पहले लग रहा था सब कुछ अच्छा होगा, पर जॉब में सब कुछ अंधेरा सा है, अंधकार सा है, काला सा है। मतलब जॉब के बाद काला सागर, फिर कौन सा है, सी ऑफ मरमरा। और भाई मेरा दम सा घुट रहा है, मुझे मरा मरा सा फील हो रहा है। मतलब पहले मैंने जॉब ली, जॉब में जब मैं अंदर गया तो मुझे सब कुछ ब्लैक ब्लैक दिखा, काला काला दिखा, और अब मेरा क्या हो रहा है, मरमरा, मैं मर सा रहा हूं, मरमरा है, सी ऑफ मरमरा। फिर एजेनियन सी, ए भाई मुझे कोई जीने की वजह बता दे, एजियन, मुझे कोई जीने की वजह बता दे। तो सबसे पहले सी ऑफ एजॉब है, मैंने एक जॉब ले ली, उसके बाद जॉब ली तो मुझे सब कुछ ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, ब्लैक सी है। और भाई मैं कैसा महसूस कर रहा हूं, मरमरा सा महसूस कर रहा हूं, मरमरा सी। और उसके बाद मुझे क्या को, एजियन, मुझे कोई जीने की वजह दे दो। तो ये 4 सागर आपको इस क्रम में पता होनी चाहिए। उसके बाद ब्लैक सी के चारों तरफ याद करने की ट्रिक है जीटीबी। जीटीबी नगर आप जानते होंगे, जो मुखर्जी नगर में रहने वाले छात्र छात्राएं उनको तो पता ही होगा, जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन। तो जीटीबी आर यू आर, तो बोले आर यू आर देयर, मतलब क्या आप वहां हैं, जीटीबी नगर पे हैं क्या, आर यू आर जीटीबी। तो जीटीबी आर यू आर, देखो कंट्री कैसे हैं, जीटीबी एक तरफ से ही है, क्रम से है, ताकि क्रम भी आपका ना टूटे। जॉर्जिया, टी तुर्की, टी बी बुल्गारिया, आर रोमानिया, यू यूक्रेन, आर रशिया। तो जीटीबी आर यू आर मतलब जॉर्जिया है ना, जॉर्जिया भी कहीं लिखा मिलेगा, सामान्यतः जॉर्जिया मिलता है। जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया है ना, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन और रशिया है ना, या रशिया। तो ये 6 बड़ी कंट्री जो हैं किससे छूती हैं, ब्लैक सी से छूती हैं। मैंने आपको काला सागर से संबंधित पूरा जो है चीज बता दी। और क्रीमिया पेनिनसुला जो काफी चर्चा में था, पहले रशिया का भाग था, लेकिन रशिया, पहले यूक्रेन का भाग था, लेकिन रशिया ने इस पे कब्जा कर लिया है वर्तमान में, काफी समय पूर्व। तो अब ये जो है ये भी आपका रशिया का भाग है। तो आपसे पूछ सकता है क्या कि क्रीमियन पेनिनसुला या क्रीमिया वाला क्षेत्र है ना, वो भूमध्य काला सागर के किस ओर पड़ता है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। बढ़िया सवाल बनेगा। तो आपको ये चारों सागर याद हो गए, ये भी यूपीएससी ने पूछा है एक बार, ब्लैक सी के चारों तरफ वाले भी तो कई बार सवाल पूछे गए हैं। तो ये सागर कौन से हैं, ए जॉब, पहले मैंने एक जॉब ली, फिर मुझे सब कुछ अंधकार अंधकार दिखने लगा, ब्लैक ब्लैक दिखने लगा, ब्लैक सी। मरमरा, फिर मरा मरा सा फील होने लगा, मरमरा के बाद क्या होगा, फिर मुझे कोई तेहरेरियन, एजियन, मुझे कोई जीने की वजह दे दो है ना, एजियन, मुझे कोई जीने की वजह बता दो। तो ये 4 हो गए। फिर जीटीवी आर यू आर मतलब जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रशिया। ठीक है, ये 6 बड़े देश इसके किनारे हो गए। चलिए अब देखते हैं कैस्पियन सी। ये भी 10+ बार पूछा गया सवाल है ना, महत्वपूर्ण है, इनको तो रट ही जाना। कैस्पियन सी है ना, बोले कैस्पियन किस दिन पियोगे, मैं आपसे पूछ रहा हूं कैस्पियन किस दिन पियोगे। मास्टर तो सिकंजी, सोडा सिकंजी है ना, या रुआबजा, कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पिलाऊंगा, रुआबजा या फिर जो है सिकंजी, इस टाइप की चीजें ही पिला सकता हूं, चाय कॉफी दूध पिला सकता हूं, जो आप पीने का सोच रहे हो वो मैं नहीं पिला सकता। खैर, तो कैस्पियन किस दिन पियोगे, मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूं कैस्पियन किस दिन पियोगे, तो आप मुझसे पूछ रहे हो तारीख, TARIK, मास्टर तारीख बता दे किस दिन पिलाएगा। क्या कॉफी पिला देना, कॉफी भी बहुत महंगी आती है। TARIK तारीख है ना, कैस्पियन किस दिन पियोगे बताओ, तारीख बता दो, मतलब इसकी कंट्री कौन है, तारीख। दूसरी बात, कैस्पियन है ना, तो सारी कंट्री, एक को मैं छोड़ दूंगा, बाकी सबके नाम के पीछे ना आएगा। देखो टी से हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान, ये रहा तुर्कमेनिस्तान। ए से हो जाएगा आपके ईरान, याद रखना इराक नहीं है, ईरान इससे बॉर्डर साझा कर रहा है। मैं फिर कह रहा हूं सबके नाम के पीछे ना आ रहा है, तुर्कमेनिस्तान, ईरान। फिर आ जाओ आर से रशिया, तो रशिया में खाली बस ना नहीं आ रहा है। फिर आ जाओ आई से ईरान होगा, ए से क्या होगा, अच्छा ए से अजरबैजान होगा। टी फॉर तुर्कमेनिस्तान, ए फॉर अजरबैजान, आई फॉर ईरान, आर फॉर रशिया और के फॉर कजाकिस्तान। ये रहा कजाकिस्तान। तो 5 बड़े देश। कैस्पियन किस दिन पियोगे, तो बोले मां सब तारीख बता दो, मतलब जैसे कैस्पियन है ना सबके पीछे ना आ रहा है, तो इसमें से रशिया जो है उसके पीछे ना नहीं आएगा, बाकी सारों के पीछे ना आएगा। तो इराक ईरान वाला कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। तारीख बताओ, टी फॉर तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान नहीं है, याद रखना
तुर्कमेनिस्तान है, ये भी दिमाग में रखना, तुर्कमेनिस्तान है। तो टी फॉर तुर्कमेनिस्तान, ए फॉर अजरबैजान, है ना, अजरबैजान। एक अजरबैजान और आर्मेनिया यहां पास पास हैं, ये आर्मेनिया इसके बगल में है, तो ना आ रहा है तो इसलिए याद रखना अजरबैजान है। फिर ईरान है, टी ए आर फॉर रशिया है, आई फॉर ईरान है, और के फॉर क्या है, कजाकिस्तान है। तो तारीख बताओ, कैस्पियन किस दिन पियोगे। आगे चलते हैं, अब आ गए रूस यूक्रेन सीमावर्ती क्षेत्र। तो ये आपका जो हल्के डार्क कलर से एरिया है, ये है आपके यूक्रेन। इसके बाउंड्रीज याद करो, 2023 में यूपीएससी ने सीधे पूछ लिया, अभी भी खूब चर्चा में है, किसी भी मास्टर का खोपड़ा घूम सकता है, सवाल आपसे पूछ सकता है। यहां से आओ, ये 3 देश हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। लेकिन ये क्या हैं, ये यूक्रेन के सीमावर्ती नहीं है, ये रशिया के सीमावर्ती हैं ना। ये फिर भी ये यहां कौन सा सागर था हमारा, ये था हमारा बाल्टिक सी, बाल्टिक सी के तटवर्ती हैं। खैर, तो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया से हमें कोई मतलब नहीं है। यूक्रेन के कौन से हैं, तो बेलारूस है, पोलैंड है, स्लोवाकिया है, स्लोवानिया नहीं है, स्लोवानिया यहां पड़ेगा एड्रियाटिक में, ये स्लोवानिया है, ये जो मैंने रेड रेड रंग दिया ये स्लोवानिया है, ये स्लोवाकिया है। यहां आपको कंफ्यूजन दे सकता है, टफ सवाल बनाएगा तो। स्लोवाकिया है तो याद करना, रूस और यूक्रेन का क्या है, वाकिया है ना, वाकिया ही तो चल रहा है। फिर इधर क्या है, हंगरी है, हंगरी के बाद रोमानिया है और मालदोवा है। तो 1 2 3 4 5 6 देश जो हो गए वो यूक्रेन से सीमा रेखा साझा करने वाले हो गए। और इधर रसिया तो है ही है, मतलब बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, फिर हंगरी, रोमानिया और आपका कौन सा, मालडोवा। फिर कह रहा हूं, पेपर से पहले ये क्लास देख के जाना, 1-2 सवाल पेपर में धरे हुए मिल सकते हैं कतई कि एकदम ये रखा है सुबह सुबह मास्टर ने पढ़ाया था। तो इस वीडियो को सेव कर लेना और जितना हो सके अपने दोस्त मित्र मंडली, सखा सहेलियों के साथ भी साझा कर देना। भला जो है आपका अकेले का नहीं होना चाहिए, सबका होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये पूरा है, यहां भी देख लो, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, है ना, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मालडोवा। तो ये 2 और 4 6 बड़े देश जो है इससे छू रहे हैं, ठीक है, 6 बड़े देश। और ये क्रीमिया है, ये ब्लैक सी है, इधर इसके एजोब सी है, यहां मरमरा है, और ये कौन सा है, एजियन सी है। आपने अभी सर सारे याद करा दिए, मुझे सब याद हो गए। बताओ आनंद आ रहा है कि नहीं, कमेंट जरूर किया करो यार। चलो खैर आगे चलते हैं, मुझे भी बार बार कहना अच्छा नहीं लगता। 2 बड़ी चीजें यहां हैं, ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम, इनका डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। ये पूरा जो है, देखो ये वाला एरिया जो है ना, ये आपका क्या है, ये आपका है इंग्लैंड, है ना, इंग्लैंड। ये जो है ये छोटा सा इधर वेल्स है। तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिला के तो क्या बोलते हैं, ग्रेट ब्रिटेन। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिला के बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। ये है आपका आयरलैंड प्रायद्वीप, पूरा आयरलैंड एरिया। आयरलैंड का भी अगर नॉर्दर्न आयरलैंड में मिला लूं तो इसको बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। मतलब ग्रेट ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन के बाद यूनाइटेड किंगडम है, स्पेलिंग बढ़ाते चले जाओ, है ना, यूनाइटेड किंगडम है। और अगर मैं रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड को पूरा शामिल कर लूं, मतलब पूरा शामिल कर लूं, तो वो कहलाता है ब्रिटिश आइल्स, है ना, ब्रिटिश आइल्स। तो मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले ब्रिटेन है, ब्रिटेन प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड, ये क्या है, ये ग्रेट ब्रिटेन हो जाएगा। फिर ग्रेट ब्रिटेन प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड आपका क्या हो जाएगा, ये आपका यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। फिर यूनाइटेड किंगडम प्लस कंप्लीट आयरलैंड आपका क्या हो जाएगा, ब्रिटिश आइल्स हो जाएगा। तो इसको भी आप याद रखोगे, है ना, ये महत्वपूर्ण है। इस तरीके से आपको एक जगह मैप से संबंधित इतने महत्वपूर्ण फैक्ट नहीं मिलेंगे। 1 घंटे की क्लास और पूरे विश्व के महत्वपूर्ण एरिया करा दिए। फिर भी आपको जो लग रहा हो, जो एरिया रह गए हैं, वो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। 10 15 20 25 कमेंट अगर होंगे इस प्रकार के, तो मैं उसका एक अलग से वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, है ना, ताकि मैप का अगर सवाल आए तो गलत ना होने पाए, कम समय में इतना ज्यादा हम पढ़ लें। चलिए अब देखते हैं मध्य अमेरिकी देश। मध्य अमेरिकी देश कौन से हैं,
उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप जहां जुड़ रहे हैं उस वाले भाग को मध्य अमेरिका कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो है ना ये मध्य अमेरिका है ना, ये मध्य अमेरिका है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कौन कौन से देश हैं। तो ये यहां मैक्सिको बड़ी कंट्री है, मैक्सिको जुड़ेगी बेलीज से और ग्वाटेमाला से। किससे? बेलीज और ग्वाटेमाला। बेलीज के नीचे है होंडुरास और ये है अल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका है ना, कोस्टा रिका। वो गाना जो हनी सिंह वाला दोबारा आया था ना, यार तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार वाले का दूसरा नहीं आया था, सात समंदर पार वाला जो गाना आया, उसमें कहती ना पुर्टो रिको लेके चलो, तो वही कोस्टा रिका, पुर्टो रिको वही सब है ना, पनामा है ना। तो ये बड़ी जो मध्य अमेरिकी जो है देश हैं। उसके सिवा यहाँ एक क्यूबा पड़ता है, ये बहामास पड़ता है, छोटे छोटे द्वीप हैं, ये हैती पड़ता है और ये डोमिनिकन रिपब्लिक पड़ता है ना। चलिए तो ये भी बड़े कुछ महत्वपूर्ण है। अटलांटिक ओशन यहां पड़ रहा है, इनका क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। बेलीज, ग्वाटेमाला, होंडुरास, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, मानागुआ, निकारागुआ दोनों यही है, कोस्टा रिका और पनामा। पनामा से ही होके पनामा नहर यहां से निकली हुई है जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है, आर्टिफिशियल लेक है। तो कौन कौन से? सबसे ऊपर क्या है आपका? ग्वाटेमाला, बेलीज, होंडुरास, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, मानागुआ है ना। फिर आपके नीचे कोस्टा रिका और पनामा। ये जो बड़े देश हैं ये आपके मध्य अमेरिकी देश हैं। तो आपसे सवाल कैसे पूछेगा? निम्नलिखित में से कौन मध्य अमेरिकी देश नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कौन से मध्य अमेरिकी देश नहीं है। सवाल यहां से पूछे जाने की संभावना पर्याप्त है क्योंकि मध्य अमेरिकी देश भी काफी चर्चा में रहते हैं। आगे चलते हैं। विश्व के बड़े द्वीप, सबसे बड़े द्वीप कौन कौन से हैं आपको ये भी पता होना चाहिए। जैसे नंबर 1 का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, जो कि डेनमार्क का हिस्सा है। तो ग्रीनलैंड नंबर 1 का सबसे बड़ा द्वीप है। दूसरे नंबर का जो बड़ा द्वीप है वो है न्यू गुयेना महाद्वीप, जो दक्षिणी पूर्वी एशिया में पड़ता है। तीसरे नंबर का बड़ा द्वीप जो है, जो बोर्नियो द्वीप मैं आपको बता रहा था, बोर्नियो द्वीप ये रहा, इंडोनेशिया वाला एरिया बोर्नियो। चौथे नंबर का जो बड़ा द्वीप है आपका वो कौन सा है? चौथे नंबर का आपका पड़ेगा मेडागास्कर। पांचवें नंबर का बड़ा द्वीप आपका जो है वो कौन सा पड़ेगा? वो पड़ेगा बफिन आइलैंड। बफिन आइलैंड पड़ेगा पांचवें नंबर का। ठीक है, फिर उसके बाद छठे नंबर का ये सुमात्रा, इंडोनेशिया का द्वीप जो है। सातवें नंबर का होन्शु है ना, होन्शु, हैकेडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। ठीक है, चलो तो ये है। फिर उसके बाद ग्रीनलैंड, फिर उसके बाद ये सब हो जाएंगे 10। तो 4 5 3 तो बड़े याद रखो। ग्रीनलैंड सबसे बड़ा, ग्रीनलैंड। दूसरे नंबर का ये न्यू गुयेना है ना, गुयेना, खाली गुयेना भी बोल सकते हो। तो ग्रीनलैंड, गुयेना और आपका बोर्नियो। चौथे नंबर का और याद करना चाहो तो मेडागास्कर, और पांचवें नंबर का आपका कौन सा है? बफिन आइलैंड। तो इनको भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ग्रीनलैंड, न्यू गुयेना, बोर्नियो, मेडागास्कर, बफिन। ठीक है, फिर सुमात्रा। तो ये जो है 5-6 बड़े द्वीप हैं टोटल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब थोड़ी सी और भी कुछ चीजें हैं जिनको हमें आपको पढ़ लेना है, इनको भी मैं बता देता हूं। उससे पहले मैं मैप का एक क्विक रिवीजन आपको करा देता हूं कि हमने आपने क्या क्या पढ़ा, फटाफट से 5 मिनट में। ठीक है, बचे हुआ फिर पढ़ लेंगे। जैसे हमने सबसे पहले देखा क्षेत्रफल के आधार पर बड़े देश, 10 बड़े देश। तो रुक चीन, अब आया भारत, उसके बाद फिर है अर्जेंटीना, अर्जेंट में आना पड़ रहा है भारत को, कजाकिस्तान और आपका अल्जीरिया है ना। तो रुक चीन, अब आया भारत, हमने मैप पे भी सारा देख लिया, ये आपको पता होना चाहिए। भारत के पड़ोसी देश देखे, बचपन से क्या था? MBA करने का सपना था। BCPN के साथ 4-4 देश सीमा रेखा साझा करते हैं, 5-5 राज्य सीमा साझा करते हैं। MB के साथ 4-4 राज्य सीमा साझा करते हैं, अफगानिस्तान के साथ 1। बांग्लादेश से इस बार सवाल पेपर में पूछा जा सकता है, काफी चर्चा में है। बांग्लादेश से 5 भारत के राज्य सीमा रेखा साझा करते हैं, पश्चिम बंगाल, फिर इधर आ जाओ, पश्चिम बंगाल यहां तक आएगा, असम, मेघालय 3, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्य हो गए। ये सीमा रेखा साझा करते हैं बांग्लादेश से, और बांग्लादेश भारत के साथ सबसे बड़ी सीमा रेखा साझा करता है। ठीक है, फिर हमने कुछ इधर वाले देश देख लिए, इनमें म्यांमार है, म्यांमार के बाद थाईलैंड है, लाओस है, वियतनाम है, और लाओस और वियतनाम और थाईलैंड के नीचे क्या है? कंबोडिया है। ये कंबोडिया इन तीनों से सीमा रेखा साझा कर रहा है। लाओस जो है लाउडसले, मतलब बीच में
उरसा हुआ है, उसकी कोई भी समुद्री सीमा नहीं है। फिर नीचे आ गए तो ये सिंगापुर है, बोर्नियो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप, एक ग्रीनलैंड था, दूसरे नंबर पे गुयाना था, तीसरे नंबर पे बोर्नियो। बोर्नियो 3 बड़े देशों में विभाजित है, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रूनेई। ठीक है, इंडोनेशिया में 4 बड़े द्वीप और ये उन्होंने सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बेक। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये वाला एरिया भी देख लिया। फिर मैंने आपको 2 देश बताए, चाड, नाइजर, नाइजीरिया, कैमरून, सेंट्रल सूडान और आपके साउथ सूडान। ये इससे सूडान छूता है, साउथ सूडान नहीं छूता है ना, सूडान इससे सीमा रेखा साझा करता है। तो ये याद रखना, चाड लैंडलॉक्ड देश है। और नीचे बोत्सवाना से कई बार सवाल पूछे गए हैं, तो बोत्सवाना के इधर अंगोला है, जाम्बिया है, जिम्बाब्वे है और आपका इधर नामीबिया है और नीचे साउथ अफ्रीका है। तो ये इसके पड़ोसी देश हैं। फिर हमने अफ्रीका में महत्वपूर्ण देखा द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में मैंने देखा SEED सीड, मतलब सोमालिया, इरिट्रिया, इथियोपिया और डिजिबूती। फिर इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज देखी थी, विक्टोरिया लेक। विक्टोरिया लेक को 3 बड़े देश सीमा रेखा साझा कर रहे हैं, UTK, युगांडा, तंजानिया, केन्या। फिर सर उसके बाद आप आ गए थे इजराइल। यहां आपने डबल स्टार मार दिया, 2 स्टार फिर मार देता हूं, 3 मार देता हूं, 5 सितारा है। सवाल यहां से 3 एरिया से सवाल पूछा जा सकता है, बांग्लादेश, इजराइल और यूक्रेन। इनसे मैप आधारित सवाल आपसे पूछा जा सकता है। बाकी काला सागर और कैस्पियन सागर तो ऑल टाइम फेवरेट है। इजराइल, तो इजराइल क्या हुआ, LSD हुआ मास्टर के साथ। किसने किया, जेसिका ने, मतलब लेबनान, सीरिया, है ना, इसको जरूर याद रखना, सीरिया को, लेबनान, सीरिया, जेसिका मतलब जॉर्डन और आपका JE मतलब इजिप्ट, 4 बड़े देश। ठीक है, फिर यहां बताया मास्टर ने डेड सी, यहां बताया गोलन हाइट्स एरिया जो कि लेबनान, सीरिया और इजराइल के मध्य विवाद का बिंदु है। इधर भूमध्य सागर है, ये सारी डिटेल भी हमने यहां देखी। फिर हम आ गए स्कैंडिनेवियन देश और नॉर्डिक देश। तो स्कैंडिनेवियन है, बड़ा नाम है, मतलब छोटे वाला, NDS है ना, मतलब नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन। और नॉर्डिक देश जो हो जाएंगे, नॉर्डिक देश क्या हो जाएंगे, वो बड़ा वाला, मतलब फाइंस, मतलब फिनलैंड और आइसलैंड उसमें और जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने स्कैंडिनेवियन और नॉर्डिक देश देख लिए। उसके बाद हम आ गए थे बाल्कन देश। तो मैंने कहा ध्यान रख भी सकते हो और कोई ऐसा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। एड्रियाटिक सागर से सीमा रेखा साझा करने वाले देश जरूर देखोगे। यहां क्या है, स्लोवानिया है और स्लोवाकिया क्या है, वो यूक्रेन का पड़ोसी है। तो स्लोवानिया है, स्लोवानिया के नीचे क्रोएशिया है, क्रोएशिया के नीचे कौन सा है, बोस्निया हर्जेगोविना है। फिर यहां कौन सा है, मोंटीनिग्रो है और ये कौन सा है, अल्बानिया है और इधर इटली है। तो स्लोवानिया, अल्बानिया, स्लोवानिया सबसे ऊपर, अल्बानिया सबसे नीचे, क्रोएशिया, फिर हर्जेगोविना, बोस्निया हर्जेगोविना है और एक कौन सा है, मोंटीनिग्रो है। तो ये सब एड्रियाटिक सीमा के साथ हैं। फिर बाल्टिक सागर के आसपास वाले हमने इधर से उठाए थे, ये कौन सा है, ये है स्वीडन, स्वीडन फिनलैंड, SF, स्वीडन फिनलैंड। फिर वो 3 पिछलग्गू जो हैं रशिया वाले, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, मतलब 2 लातविया लिथुआनिया दोनों साथ साथ हैं। एस्टोनिया ऊपर है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड और जर्मनी। ठीक है, पोलैंड ये रहा, पोलैंड और जर्मनी, और इधर डेनमार्क। ये सब क्या है, ये सब बाल्टिक सागर से देश सीमा रेखा साझा करने वाले देश हैं। फिर हमने देखा ब्लैक सी। तो मैंने आपको याद कराया था, मुझे जॉब दिला दो, जॉब में मैं लग गया, मुझे सब कुछ ब्लैक ब्लैक दिखने लगा, काला काला दिखने लगा। फिर मेरे मरा मरा सा फील होने लगा, एजियन, कोई तो जीने की राह बता दो, है ना। फिर इसके जो देश थे ब्लैक सी के, वो हमने देखे, GTVRUR, मतलब GTV जॉर्जिया, T फॉर तुर्की, B फॉर बुल्गारिया, R फॉर रोमानिया, U फॉर यूक्रेन, R फॉर रशिया। 6 बड़े देश इससे सीमा रेखा साझा कर रहे थे। फिर हम आ गए थे कैस्पियन सी पे। कैस्पियन सी पे हमने देखा, कैस्पियन किस दिन पिलाओगे मां साहब। तो मैंने कहा मैं तो कॉफी पिलाऊंगा। तो बोले तारीख बताओ। तो तारीख, जैसे कैस्पियन है ना, जैसे इसके नाम के आगे ना है, वैसे इससे सारे सीमा रेखा साझा करने वाले देशों के साथ भी 5 में ना है, सिवाय रशिया को छोड़ के। तो तारीख मतलब T फॉर तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान नहीं है, तुर्कमेनिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान, TA अजरबैजान, R फॉर
रशिया, आई फॉर ईरान, के फॉर कजाकिस्तान। तो ये इससे जो है हमने देख लिए थे। फिर हमने देखा यूक्रेन के जो पड़ोसी देश हैं वो मास साहब देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो यूक्रेन के पड़ोसी देश हमने शुरू करे बेलारूस से। तो बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और मालदोवा। तो यूक्रेन से लड़ाई किस लिए हो रही, बोले मालदोवा भाई, मालदोवा। यूक्रेन रो रहा है, रोमानिया बोले मैं नहीं मानूंगा, रोमानिया मतलब मैं तो रो जाऊंगा। रशिया क्या कह रहा है यूक्रेन से, मालदोवा, मालदो भाई। यूक्रेन क्या कह रहा है, रोमानिया मैं तो रो जाऊंगा, क्यों, मैं भूखा भी हूं और मैं स्लो भी हूं। अभी ट्रिक दिमाग में आई, एकदम अचानक से चल रहा है मामला, प्रसाद ले लो चल रहा है। मालदोवा, रशिया क्या कह रहा है भाई माल दे, वो कह रहा है नहीं मैं नहीं दूंगा, क्यों, हंगरी हूं, मैं भूखा हूं। रोमानिया, मैं रो जाऊंगा, मैं स्लो भी हूं, मैं ढीला भी हूं। फिर पोलैंड और आपका बेलारूस। तो ये याद रख लेना, रूस तो रशिया से जैसे ही है और पोलैंड को याद कर लेना, कैसे भी याद कर लेना। मेरे दिमाग में तो कुछ चल रहा है लेकिन मैं बता नहीं सकता, खैर मेरे दिमाग में उल्टा सीधा भी चलती रहती है। तो इधर से भी याद रखना, बेलारूस, पोलैंड, है ना, मालदोवा भाई, माल दे, माल नहीं दे रहा, बोले मैं स्लो हूं, मैं रो जाऊंगा, है ना, मैं स्लो हूं, मैं रो जाऊंगा, मैं भूखा भी हूं, पोलैंड और बेलारूस। ऐसे करके हमने ये याद कर लिया। फिर हमने देखा ग्रेट ब्रिटेन और आपका यूनाइटेड किंगडम। तो जो है ये भी पूरा डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। यूनाइटेड किंगडम जब उत्तरी आयरलैंड को ले लेंगे उससे पहले ग्रेट ब्रिटेन है, केवल इंग्लैंड वाला एरिया। फिर हमने मध्य अमेरिकी देश देखे, सबसे ऊपर देखा ग्वाटेमाला, बेलीज, होंडुरास, है ना, ये फिर एल सल्वाडोर, निकारागुआ, है ना। फिर हमने देखा यहाँ कोस्टा रिका, फिर पनामा। तो ये मध्य अमेरिकी देश हमने देख लिए। फिर हमने देखे विश्व के 10 बड़े महाद्वीप, बस 10 बड़े द्वीप, जिनमें से 3 से 4 5 आपको मैंने कहा याद रखने हैं। पहला नंबर का सबसे बड़ा है ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क का हिस्सा है। दूसरे नंबर का बड़ा द्वीप है कौन सा, आपका गुएना, है ना, गुएना जो है दूसरे नंबर का, गुएना जो है दूसरे नंबर का बड़ा द्वीप है। तीसरे नंबर का जो है बोर्नियो द्वीप है। चौथे नंबर का जो है मेडागास्कर है। और 5वें नंबर का जो है आपका कौन सा पड़ जाता है, 5वें नंबर का बफेन आइलैंड पड़ जाता है। और 6ठे नंबर का सुमात्रा है। तो इनको याद रखना। अब आ जाते हैं आगे की चीज पे, विश्व के विभिन्न देश व उनके पुराने नाम। तो इनको देख लो जो महत्वपूर्ण है। जापान को निप्पन कहते थे, ठीक है। ईरान को पर्शिया कहते थे, आपको बहुत सारी जगह पुराना नाम पर्शिया लिखा मिलेगा। तो पर्शिया किसको कहते थे, ईरान को कहते थे। फिर आ जाओ इथियोपिया पूछा गया है पीवाईक्यू में, इथियोपिया को कहते थे एबिसीनिया, एबिसीनिया। बोत्सवाना, काफी बार पेपर में बोत्सवाना पता नहीं क्यों फेवरेट है ना, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीकी देश है। इसका नाम बेंचुआना लैंड था। देख ऐसा लग रहा है गाली सा हो, बेंचुआना लैंड, ठीक है। फिर आ जाओ जाम्बिया को कहते थे उत्तरी रोडेशिया, ये भी पीवाईक्यू है, पूछा गया है। मेडागास्कर को कहते थे मालगासी। जावा था सुवर्णद्वीप, ये भी पीवाईक्यू है, ठीक है, ये भी पीवाईक्यू है। तो इनमें से इधर आ जाओ, जापान को कहते थे निप्पन, जो निशान लगा रहा हूं वही याद करना। ईरान को कहते थे पर्शिया। इथियोपिया क्या थे, एबिसीनिया। बोत्सवाना क्योंकि बेंचुआना लैंड है। जाम्बिया उत्तरी रोडेशिया कहते थे जाम्बिया को। मेडागास्कर मालागासी, जावा को सुवर्णद्वीप कहते थे। म्यांमार बर्मा आपको पता है। नीदरलैंड्स को हालैंड कहते थे। फिर कंबोडिया को कंपूचिया कहते थे। और जिम्बाब्वे क्या था, दक्षिणी रोडेशिया। इन दोनों को याद रखना, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। तो जाम्बिया ऊपर है, उत्तरी रोडेशिया है, और जिम्बाब्वे जो है दक्षिणी रोडेशिया है, ठीक है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, सीआरडी, है ना, सीआरडी, कांगो लोकतांत्रिक, सीडीआर, कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। इसको पहले जायरे कहते थे। बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था। लंका सिलोन था। तो जितने मैंने मार्क किए उनको थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर आ जाते हैं विश्व के विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं, जैसे रियो ग्रांडे नदी। सारे पीवाईक्यू हैं, ध्यान रखना, सारे पीवाईक्यू हैं, एक एक दो बार पूछे गए सवाल हैं। चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लो, मैं हट जाता हूं, वैसे मेरी फोटो भी ले लोगे स्क्रीनशॉट में तो क्या हो जाएगा, इधर का तो साफ दिख ही रहा है। चलो, रियो ग्रांडे नदी जो है अमेरिका और मेक्सिको की सीमा रेखा साझा करती है। 2023 यूपीएससी में भी पूछा गया सवाल है। 2023 यूपीएससी, बकवास नहीं कर रहा हूं, देख लेना, है ना, परीक्षा दिया हूं इसलिए पता है। चलो खैर, सर हुआ नहीं आपका भाई, सीसेट ले डूबा था सबको 2023 में, मुझे भी। चलो खैर, रियो ग्रांडे नदी, तो रियो ग्रांडे नदी अमेरिका और मेक्सिको की सीमा रेखा साझा करती है। विक्टोरिया झील मैंने आपको बताई दी थी, यूटी के, युगांडा, तंजानिया, केन्या।
फिर मैगिनॉट रेखा, तो मैगिनॉट रेखा किस किस के बीच है? मुख्यतः फ्रांस और जर्मनी के बीच। बोले मैगिनॉट, मैगी नहीं खाऊंगा, क्यों? फ्रांस और जर्मनी, बोले जम गई है, फ्री वाली थी ना, मैगिनॉट, मैगी नहीं खाऊंगा, जम गई है, क्यों? बोले फ्री वाली थी, मतलब जर्मनी और फ्रांस के बीच में है मैगिनॉट रेखा। राइन नदी सीमा रेखा बनाती है फ्रांस और जर्मनी की। 49वीं डिग्री समांतर रेखा, इसका क्या मतलब है? 49 डिग्री अक्षांश, 49वीं समांतर रेखा, ये पड़ेगा नॉर्थ अक्षांश। किस किस की सीमा रेखा है? ये है 49-50 का अंतर है, बोले खाली 49-50 है। उस पे देखो, यहां भी तो 50-50 है ना, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप कहीं हो तो मैं तुम्हें दिखा देता हूं ताकि दिमाग में एक बात रह जाए, कहीं था क्या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, मुझे ऐसा, हाँ ये है, देखो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। तो देखो यूएसए और कनाडा 50-50 है ना, अगर मैं इसको देख लूं तो आधे में कनाडा है, आधे में यूएसए है, मतलब यूएसए और कनाडा 50-50 है। आपके दिमाग में रहेगा 50-50 है मतलब आधा, 49 डिग्री जो रेखा है वो यूएस और कनाडा के बीच की है। फिर 38वीं जो समांतर रेखा है वो किसके बीच है? उत्तरी तथा दक्षिणी कोरिया, साउथ कोरिया, 38वीं है ना, 38वीं समांतर रेखा। आर्डरनीस लाइन किसके बीच है? पोलैंड और जर्मनी के बीच है आर्डरनीस। मेन रहीम रेखा किसके बीच है? रूस और फिनलैंड, है ना, फिनलैंड और रूस। मेन रहीम, जो मेन रहम नहीं खा रहा है वो रशिया है और फिनलैंड है, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं, कुछ भौगोलिक उपनाम है प्रमुख, थोड़ा सा जूम कर आके देख लेना, मैं मानता हूं छोटी है। जैसे नील नदी का मर्दान मिस्र को बोला जाता है, जिन पे टिक लगा रहा हूं उनको ही देखना। 7 पहाड़ियों का नगर रोम को बोला जाता है, आपको भी पता होगा। शाश्वत शहर भी जो है रोम को बोला जाता है। एड्रियाटिक की रानी वेनिस को बोला जाता है इटली, क्यों? क्योंकि एड्रियाटिक सी हमने देखा और इटली पूरी फैली हुई है ना, और वेनिस यहां पड़ता है, तो एड्रियाटिक की रानी बोला जाता है किसको? वेनिस को, है ना। लॉर्ड ऑफ थंडरबोल्ट, नहरों का शहर नहीं। एम्पायर सिटी, अंध महाद्वीप बोलते हैं किसको? अंध महाद्वीप बोलते हैं अफ्रीका को। फिर एंटिलीज का मोती, विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा, स्वर्णिम पगोड़ा का देश म्यांमार, कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को, क्यों? क्योंकि न्यूजीलैंड और जो है ब्रिटेन का बहुत कुछ चीजें सेम सेम सी होती हैं। भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि जो है भूमध्य सागर और इधर अटलांटिक को जो है अलग करेगी। पवित्र भूमि जेरूसलम फिलिस्तीन में पड़ती है। यूरोप का रोगी तुर्की, शैतान है इसलिए वो रोगी हो गया। यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड है, क्योंकि चारों तरफ से स्टेडियम जैसा चारों तरफ से आल्प्स माउंटेन से घिरा हुआ है। चीन का शोक क्या होगी? हांगहो नदी, है ना। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर। 5 नदियों की भूमि पंजाब है। बंगाल का शोक दामोदर नदी है, मैं जब आपको पिछली भारत के भूगोल की कक्षा हुई थी वहां बताया था, दामोदर नदी हुगली नदी से मिलती है और पश्चिम बंगाल में ही गिर जाती है। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई। अरब सागर की रानी कौन होगा? कोचीन। भारत में मसालों का बगीचा केरल में सबसे ज्यादा हो रहा है। भारत का स्विट्जरलैंड किसको कहेंगे? कश्मीर को कहेंगे। जुड़वा नगर हैदराबाद सिकंदराबाद। उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड गंगा नदी है। बिहार का शोक कोसी नदी है, और कोसी के कारण लोग क्या हो रहे थे? भाग रहे थे, मतलब भागलपुर में मैंने आपको याद कराया था गंगा नदी से मिल रही थी। छोटा नागपुर की रानी कौन सी है? नेहरताट झारखंड में। पर्वतों की रानी भारत में मसूरी है। भारत का मैनचेस्टर किसको कह रहे हैं? अहमदाबाद, कपड़ा उद्योग की वजह से। पूर्व का वेनिस अल्पुजा भारत को कह रहे हैं। फिर लैंड ऑफ गोल्डन पूल ऑस्ट्रेलिया, एमराल्ड द्वीप ये। फिर ये अंतिम है संभवतः, हाँ, इंग्लैंड का बगीचा केंट इंग्लैंड को कहते हैं। लिली का देश, फूल वाला लिली, कनाडा को। फिर निरंतर बहने वाले झरनों का शहर क्वेटो इक्वाडोर। हजारों हाथियों का देश लाओस, और लाओस क्या था? उड़सा हुआ था, मतलब चारों तरफ से समुद्री सीमा रेखा भी साझा नहीं कर रहा था, है ना। चलो, पवन चक्कियों की भूमि नीदरलैंड। पीवाईक्यू है, गोरों की कब्र किसको बोलते हैं? गिनी के तट को बोलते हैं। फिर एशिया का पेरिस, क्योंकि आपको पता है थाईलैंड अलग ही चीजों के लिए फेमस है, तो एशिया का पेरिस हो गया, है ना। संसार का निर्जनतम द्वीप, कोई बात नहीं, त्रांस दी कुन्ना। आशुओं का प्रवेश द्वार। यूरोप के बारूद का पीपा, बाल्कन, है ना। बाल्कनीकरण यूरोप का जब हुआ, छोटे छोटे देशों में बढ़ गया, तो बाल्कन को बोलते हैं यूरोप का बारूद का पीपा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये चीज भी देख ली। यहां देख लो एक बार, जापान, निपन, ईरान, पर्शिया, इथियोपिया, एबिसिनिया, बोत्सवाना, बेंचुआना लैंड,
जाम्बिया उत्तरी रोडेशिया और जिम्बाब्वे दक्षिणी रोडेशिया, जावा स्वर्ण द्वीप, ये इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर याद कर लेना। सारे PYQ है। रियो ग्रांडे नदी अमेरिका मैक्सिको, मैनीगॉट रेखा जो है मैगी फ्रांस, मतलब फ्री की मैगी जम गई मैं नहीं खाऊंगा, फ्रांस जर्मनी, राइन नदी फ्रांस जर्मनी और वो फ्रांस जर्मनी, ठीक है। चलो 49वीं समांतर रेखा अमेरिका कनाडा, 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया, आर्डरनीस लाइन पोलैंड जर्मनी और मैन रहीम रूस फिनलैंड, ये फिर हमने सारा देख ही लिया, ठीक है। तो ये भौगोलिक उपनाम भी याद कर लेना, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट था जो मैंने आपको, एक बड़ा समय लगा कि क्या क्या महत्वपूर्ण है आपको इसकी स्लाइड्स बनाने में, इसकी PPT बनाने में। तो आप इस क्लास को सेव करके रखिएगा, पेपर में जाने से पहले एक दो बार देख जाइएगा, किसी भी परीक्षा में जाने से पहले देख जाइए, क्योंकि इसमें अब तक के जितने महत्वपूर्ण एरिया हो सकते हैं वो मैप वाले मैंने सारे कवर किए हैं। अपने दोस्त मित्र सखा मित्र मंडलियों के साथ वीडियो को अवश्य साझा करते रहिएगा। मुझसे और कुछ भी चाहते हो, इस वीडियो के संबंध में कुछ भी सुझाव हो, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। आपके कमेंट किसी भी शिक्षक के लिए एनर्जी पेट्रोल का कार्य करते हैं। चलिए तो मिलता हूं फिर आपसे दूसरी वीडियो में, समय बहुत कम है, निरंतर रूप से पढ़ते रहिए, रिवीजन पे फोकस करिए, जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे अंतिम रूप से रिवीजन ही आपको सफलता की कुंजी दिलाएगा, है ना, या अंतिम रूप से रिवीजन ही आपको सफलता दिलाएगा। चलिए तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलता हूं फिर किसी आपसे ऐसी ही अगली अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।